ओम शांति। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा कोर्स को रिवाइज करेंगे कि मैं कौन। इसको रिवाइज करना है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मेरी 3 शक्तियाँ हैं और शरीर तभी काम करेगा जब इसमें आत्मा है। तो वह क्या बन जाती है? जीवात्मा बन जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर आत्मा नहीं है शरीर के अंदर तो क्या है? शरीर वर्क नहीं करता है ना, कुछ भी काम नहीं करता है। अगर हमें यह भी ध्यान नहीं है कि मैं आत्मा नहीं हूँ तो हम फिर कैसे हैं? इस गाड़ी की तरह हैं। गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। और क्या हो रहा है? एक्सीडेंट हो रहा है। कभी हम इसके साथ झगड़ रहे हैं, कभी उसके साथ झगड़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं एक चमकता हुआ डायमंड हूँ मस्तक के मध्य में, सितारा हूँ जो इस शरीर को चला रहा है। और आत्मा कैसे चलाती है? इन 3 शक्तियों द्वारा, मन बुद्धि संस्कार द्वारा इस शरीर को चलाती है। मन से सोचने का काम, बुद्धि से निर्णय लेने का काम, और जो मन बुद्धि से सोचकर हमने निर्णय लेके कार्य किया, उसे 1-2 बार किया तो वो क्या बन जाता है? संस्कार बन जाता है। तो उसी संस्कार के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अगर बुरे संस्कार हैं, झूठ बोलने के हैं, सिगरेट पीने के हैं, चाय पीने के हैं, जो भी बुरे संस्कार हैं, तो वो संस्कार बने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब वो परिवर्तन कैसे होंगे? वो परिवर्तन होंगे जब हम ध्यान देंगे कि मैं कौन हूँ? चमकता हुआ सितारा हूँ, या मैं कौन हूँ? फरिश्ता हूँ। बाबा ने कल संडे की मुरली में कहा, या तो अपने को आत्मा समझो। अगर आत्मा समझने में मुश्किल है तो अपने को क्या समझो? फरिश्ता। मैं फरिश्ता हूँ। तो इससे क्या होगा? मन क्या सोच रहा है? मैं फरिश्ता हूँ। बुद्धि क्या कह रही है? बुद्धि क्या कर रही है? चित्र बना रही है फरिश्ता का, लाइट का शरीर। फिर लाइट का शरीर बना रही है तो मन बुद्धि चेंज हो गया हमारे, और फिर क्या हो गया? संस्कार बन गया उसके अकॉर्डिंग। फरिश्तों के कैसे संस्कार होते हैं, वैसे हमारे संस्कार धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी बुरी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी? समाप्त होना शुरू हो जाएगी। तो हमें अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना है। अगर हम आत्मा है तो हमारा पिता कौन है? परम आत्मा। वो कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं, ऊंचे ते ऊंचे परम धाम में। और हम आत्माएं भी वहाँ के रहने वाली हैं, वहाँ से इस धरती पर पाठ बजाने आती हैं। अगर हम आत्मा स्टार हैं तो हमारा पिता भी क्या है? स्टार है। वो क्या है? परमात्मा है। परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो हम तो इस धरती पर पाठ बजाने आते हैं, चांद सितारों की दुनिया में शरीर धारण करते हैं, लेकिन परमात्मा शरीर धारण नहीं करते हैं। वो कल्प में सिर्फ एक ही युग पर आते हैं जिसे बोलते हैं संगम युग, और आने से पहले सूक्ष्म लोक स्थापन करते हैं। सूक्ष्म लोक स्थापन करके फिर इस धरती पर आते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं इस धरती पे, और हमें फिर बुराइयों से छुड़ाकर वापस कहाँ ले जाते हैं? घर ले जाते हैं। तो आज हमने रिवाइज किया आत्मा और परमात्मा। अब आज की मुरली चिंतन 3/10/2023। हमें ग्रस्त में रहते सबसे तोड़ निभाना है। नफरत किसी को भी नहीं करनी है। अगर तोड़ नहीं निभाते हैं तो सन्यासियों में से हो जाते हैं। वह तोड़ नहीं निभाते हैं, इसलिए उनको निवृत्ति मार्ग हठयोगी कहा जाता है। परंतु हमें तोड़ निभाते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है, क्योंकि हमारा राजयोग है। विजय का डंका तब बजेगा, वाह तब निकलेगी जब माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी। सदा लाइन क्लियर रहेगी। मतलब माया की ग्रहचारी मतलब हम अपने को आत्मा समझेंगे। अगर अपने को आत्मा नहीं समझ रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, तो क्या है? माया की ग्रहचारी है। वो माया क्या है? शरीर समझ रहे हैं तो शरीर के साथ क्या है? काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। तो ये क्या है? ग्रहचारी है, माया की ग्रहचारी। तो माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर रहेगी जब आत्मा समझेंगे। अब ये दुख का नाटक खत्म होने वाला है। हम बाप दादा की श्रीमत पर चल सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं।
भारत का धर्मशास्त्र गीता है। श्री कृष्ण भगवान नहीं है, देवता है। हम ईश्वर से योग रखते हैं इसलिए आस्तिक हैं, दुनिया वाले नास्तिक हैं क्योंकि ईश्वर से योग नहीं रखते हैं, जानते ही नहीं है अपने को और परमात्मा को, तो योग कैसे रखेंगे। गीता का भगवान परमात्मा है, उन्होंने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। मनुष्य सृष्टि झाड़ की तुलना बढ़ के झाड़ से की जाती है क्योंकि इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म सड़ गया है, बाकी टाल टालियां बहुत खड़ी हैं। चलते फिरते उठते बैठते भी याद रहे अब हमको वापस जाना है। मनमना भव मध्याजीव भव का यही अर्थ है। देह सही दे के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझकर निराकार परमात्मा को याद करना है, तब पाप खत्म होंगे। अभी सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सतगति में थे। सतगति का लक्षण क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर। ये किसकी महिमा है? परमात्मा की महिमा है। और देवताओं की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण सबसे उच्च संगम युग पर होता है। देवता पूज्य से पुजारी बनते हैं, परमात्मा कभी पूज्य से कभी पुजारी नहीं बनते हैं। पुरुषार्थ महाराजा महारानी बनने का करना है, प्रजा बनने का नहीं करना है, क्योंकि राजा तो एक होता है और उसकी प्रजा ढेर होती है। यह रूहानी यात्रा, यह यात्रा परमात्मा बाप के सिवाय कोई करा नहीं सकता है। भारत होलीएस्ट लैंड है क्योंकि वह परमात्मा का बर्थ प्लेस है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, हमारी माया के साथ युद्ध है, उस पे जीत हमें परमात्मा ही पहनाते हैं, बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। आज का वरदान है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के अधिकारी भव। आज का स्लोगन, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। अब मुरली विस्तार से। 3/10/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे। हाँ मीठे बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन कमल फूल के समान पवित्र जरूर बनना है। आज का प्रश्न, तुम्हारी विजय का डंका कब बजेगा, वाह वाह कैसे निकलेगी। उत्तर, अंत समय जब तुम बच्चों पर माया की ग्रहचारी बैठना बंद हो जाएगी, सदा लाइन क्लियर होगी, तब वाह वाह निकलेगी, विजय का डंका बजेगा। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठ जाती है, विघ्न पड़ते रहते हैं। 3 पैर पृथ्वी के भी सेवा के लिए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन वह भी समय आएगा जब तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक होगे। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि अभी पुराना नाटक पूरा हुआ है, दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं और फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तो समझा जाता है यह दुख धाम है, वास्ट डिफरेंट है। तो क्या पता पड़ता है? वास्ट, बहुत बड़ा अंतर है। जब हम सतयुग में थे तो बहुत सुख था, और जब दुख में आते हैं तब हमें इसका पता लगता है। अभी सुख के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, समझते हो यह दुख का पुराना नाटक पूरा हुआ। सुख के लिए अब बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने के लिए आए हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र हो रहना है। तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ नहीं निभाते हो तो जैसे सन्यासियों में से हो जाते हैं, वह तोड़ नहीं निभाते हैं तो उनको निवृत्ति मार्ग हठयोगी कहा जाता है। सन्यासियों द्वारा जो सिखलाया जाता है वह है हठयोग। हम राजयोग सीखते हैं जो भगवान सिखलाते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है ही गीता। दूसरों का धर्मशास्त्र क्या है, उनसे अपना कोई ताल्लुक नहीं है। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार संन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उसकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का संन्यास और हठयोग, तुम्हारा है बेहद का संन्यास और राजयोग। वह तो गृहस्थ व्यवहार छोड़ देते हैं। राजयोग का तो बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखलाया तो भगवान जरूर ऊंचते ऊंच को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, वेद का बाप है ही वह निराकार। वेद की बादशाह वही दे सकते हैं। यहाँ गृहस्थ व्यवहार से नफरत नहीं की जाती है। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो।
पतित पावन किसी सन्यासी को नहीं कहा जाता है। सन्यासी खुद भी गाते हैं पतित पावन, उनको याद करते हैं, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं कि वह दुनिया ही एक और है। जबकि वह गृहस्थ व्यवहार में ही नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वह कभी राजयोग सिखला न सके, न बाप कभी हठयोग सिखला सकते हैं, न सन्यासी कभी राजयोग सिखला सकते हैं। यह समझने की बात है। अभी दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होती है, उनको समझाना है, लिखित में सभी को देना है। वहाँ तो मतभेद हो जाता है, लिखित में होगा तो सभी समझ जाएंगे इनों का उद्देश्य क्या है। अभी तुम समझते हो मैं ब्राह्मण कुल के, हम शूद्र कुल के मेंबर कैसे बन सकते हैं? भिखारी कुल में हम अपने को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? इसलिए ना कर देते हैं। हम है आस्तिक, वह है नास्तिक, वह ईश्वर को न मानने वाले, हम है ईश्वर से योग रखने वाले। मतभेद हो जाता है, समझाया जाता है जो बाप को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है, तो बाप ही आकर के आस्तिक बनाएंगे। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। पहले तो बुद्धि में यह बिठाना है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, उसने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है, भारत खंड का कोई तो धर्म चाहिए ना। अपने धर्म को भूल गए हैं। यह भी तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार भारतवासियों को अपना धर्म भूल जाना है। तब तो फिर बाप आकर के स्थापन करें, नहीं तो फिर बाप आए कैसे? कहते हैं जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तब मैं आता हूँ। प्रायलोप जरूर होना ही है। कहते हैं ना, बैल की एक टांग टूट गई है, बाकी 3 टांग पर खड़ा है, तो मुख्य है ही 4 धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूट पड़ी है, यानी वह धर्म गुम हो गया है। इसलिए बढ़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि इसका फाउंडेशन सड़ गया है। बाकी टालियाँ कितनी खड़ी है, तो इनमें भी फाउंडेशन देवता धर्म है ही नहीं। बाकी सारी दुनिया में मठ पंथ आदि कितने हैं? तुम्हारी बुद्धि में अभी सारी रोशनी है। बाप कहते हैं तुम बच्चे इस ड्रामा को जान गए हो। अब यह सारा झाड़ पुराना हो गया है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, चक्कर को फिरना जरूर है। बुद्धि में यह रखना है अब नाटक पूरा हुआ, हम जा रहे हैं, चलते फिरते बैठते भी याद रहे, अब हमको वापस जाना है। मन मना भव मध्य जीव भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परमपिता परमात्मा फिर से कहते हैं कि हे बच्चे, देश सही देखे सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो पाप खत्म होंगे। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन, मुझे याद करो, पवित्र रहो, नॉलेज को धारण करो। अभी सब दुर्गति में है, सतयुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाप ही आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह सदगति के लक्षण है। ये कौन देते हैं? बाप। उनके फिर लक्षण क्या है? वह ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक हैं। एक बाप के बच्चे सभी आत्माएं हैं। प्रजापिता के ही औलाद होते हैं। अब नई रचना रची जाती है। प्रजापिता की औलाद तो सब है, परंतु वे लोग इन बातों को जानते नहीं है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे उच्च, भारत के ही वर्ण गाए जाते हैं। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण वर्ण है ही संगम युग पर। तुम बच्चे अभी स्वीट साइलेंस में रहते हो। यह साइलेंस सबसे अच्छी है। वास्तव में शांति का हार तो गले में पड़ा हुआ है। चाहते तो सब हैं शांति घर में जाएं, परंतु यह रास्ता कौन बताए? शांति के सागर के सिवाय तो कोई बता न सके। टाइटल अच्छा दिया हुआ है, शांति का सागर, ज्ञान का सागर। श्री कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। कितना रात दिन का फर्क है। कृष्ण को सृष्टि का बीज कह नहीं सकते हैं। सर्वव्यापी का ज्ञान तो ठहर न सके। बाप की महिमा अपनी है, वह सदैव पूज्य है, कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर से पहले जो आते हैं वह पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो ढेर समझाई जाती है। एग्जीबिशन में कितने आते हैं, परंतु फोटो में कोई ही निकलते हैं, क्योंकि मंजिल बड़ी भारी है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, माला में आने वाले दाने फोटो में कोई ही निकलते हैं। नारद का भी मिसाल है। उनको कहा तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को बनने लायक हो, प्रजा तो बहुत बननी है।
राजा फिर भी राजा है, एक एक राजा को लाखों प्रजा रहती है, पुरुषार्थ तो ऊंच करना चाहिए। राजाओं में भी कोई बड़ा राजा, कोई छोटा राजा है। भारत में कितने राजाएं थे, सतयुग में भी बहुत महाराजाएं होते हैं। यह सतयुग से लेकर चला आया है। महाराजाओं को बहुत प्रॉपर्टी होती है, राजाओं को कम। यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज। उसके लिए पुरुषार्थ चलता है। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे व राम सीता का, तो कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण का ही पद पाएंगे, माँ बाप से पूरा वर्षा लेंगे। यह तो वंडरफुल बातें हैं ना, और कोई जगह ये बातें है नहीं, न कोई शास्त्र में है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुल गया है। बाप समझाते हैं चलते फिरते ऐसे समझो हम एक्ट्रेस हैं, अब हमको वापस जाना है। ये याद रहे, इनको ही मन मना भव मध्य जीव भव कहा जाता है। बाप घड़ी घड़ी याद दिलाते हैं मैं तुमको वापस ले जाने आया हूँ। यह है रूहानी यात्रा। ये यात्रा बाप के सिवाय कोई करा न सके। भारत की महिमा में बहुत करनी है। ये भारत होलीस्ट लैंड है, सबका दुख करता है, सुख करता है, सबका सदगति दाता एक ही बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है, वह बाप सबका लिबरेटर है। उनको यहाँ बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है, उनका यहाँ भारत में बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी बल शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है, परंतु उनको शिव बाबा के बारे में पता नहीं है। गांधी को जानते हैं, समझते हैं वह बहुत अच्छा था, इसलिए जाकर उन पर फूल आदि चढ़ाते हैं, लाखों खर्च करते हैं। अब इस समय है ही उन्हों का राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। यह तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। यह राज्य ही अलग है। भारत में पहले पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बातें तो है नहीं। यहाँ तो युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है। माया पर जीत तो जरूर सर्वशक्तिमान ही पहनाएंगे। बाबा ही रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं। बाकी वहाँ लड़ाई आदि की बात होती नहीं है। अभी देखेंगे तो सृष्टि में सर्वशक्तिमान इस समय क्रिश्चियन लोग हैं। वह चाहे तो सब पर जीत पा सकते हैं, परंतु वह विश्व के मालिक बने यह कायदा नहीं है। इस राज को तुम भी जानते हो। इस समय सर्वशक्तिमान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उन्हों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि लास्ट में आए हैं। परंतु 3 धर्मों में यह धर्म सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इनके द्वारा ही फिर हमको राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, 2 बिल्ली लड़े, मक्खन बीच में तीसरे को मिल जाता है, तो वह आपस में लड़ते हैं। मक्खन बीच में भारतवासियों को ही मिलना है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य कितने बेसमझ हैं, एक्टर होते हुए भी ड्रामा को नहीं जानते, बेसमझ हो पड़े हैं। समझते भी गरीब हैं, साहूकार लोग कुछ भी नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुमको समझाना है। विवेक कहता है कि धीरे धीरे वाह निकलेगी, लास्ट मोमेंट में डंका बजना है। अभी तो बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पढ़ते रहते हैं। यह भी ड्रामा अनुसार पढ़ते रहेंगे। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे। अभी का यह गायन है, परंतु यह किसी को पता नहीं है कि वही फिर प्रैक्टिकल में विश्व के मालिक बने। तुम बच्चे अब जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता है। कल पहले भी ऐसे हुआ था। ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़नी है जो उच्च पद पास लेवे। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हमें वापस बाबा को, बाप दादा को याद पर हमें भी देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, बाप दादा। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते अपने को एक्टर समझना है, ड्रामा के पट्टे पर अचल रहना है। बुद्धि में रहे कि अभी हम वापस घर जाते हैं, हम यात्रा पर हैं। सतगति के सर्व लक्षण स्वयं में धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। आज का वरदान है, संगम युग पर श्रेष्ठ मत द्वारा श्रेष्ठ गति को प्राप्त करने वाले प्रत्यक्ष फल के
अधिकारी भव। संगम युग पर श्रेष्ठ मत के आधार पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो उसका प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता अभी ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग समझते हैं मरने के बाद गति मिलेगी, लेकिन आप बच्चों को इस अंतिम मरजीवा जन्म में हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। आप भविष्य की इंतजार में नहीं रहते हैं, अभी अभी करते हैं और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार मिल जाता है। इसको ही कहते हैं रचयिता का रचना से सच्चा प्यार। आज का स्लोगन है, दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। दृढ़ संकल्प से हर कदम में बाप को फॉलो करने वाले ही संपन्न बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।